प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में आप सब लोगों को जय मसीह। मसीह जीवन कैसे जिए पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, यदि मैं यीशु मसीह को प्रभु मानता हूँ फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ? और हम बाइबल से पहला शमूएल उसका 2 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी उठाता है। मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की इच्छा ही से होता है। वो ही आपको धनी बनाता है, वो ही आपको निर्धन बनाता है। सारी चीज़ें यहोवा की इच्छा से ही हमारे जीवन में होती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और हम गरीबी से जूझ रहे हैं, तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस सेशन में हम 5 बातें सीखेंगे जिन्हें हमें अपने जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो पहली बात है, यहोवा पर भरोसा रखना है। इसके लिए हम नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दिक्कत पता कहाँ है? हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कोई भी काम करते हैं हम अपनी बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से, अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ छोड़ देनी है, परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। दूसरी बात है, अपने हाथों से परिश्रम करना है। इसके लिए हम निकालेंगे नीति वचन 10 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ पे लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि सब कुछ अब वही करेगा। ऐसा नहीं है, परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। वचन हमें सिखाता है कि काम काज में ढिलाई नहीं करना है, ईमानदारी से परिश्रम करना। तीसरी बात जो है, परमेश्वर की शिक्षा को सुनी अनसुनी नहीं करना है। इसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 13 अध्याय का 18 पद। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। तो हमें परमेश्वर की शिक्षा को मानना है, उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा? उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, चिंता नहीं करना है, डरना है। चौथी बात है, परमेश्वर का भय मानना। हम पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ पे लिखा है, यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। भय मानने का मतलब है वो काम न करना जो परमेश्वर ने हमें मना किया। हमारे हृदय में एक डर, एक भय होना चाहिए कि अगर हम ये गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे, गालियाँ गलौज करेंगे, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और इन आशीषों से वंचित हो जाएंगे। 5वीं बात है, धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना है। और इसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 23 अध्याय उसका 4 पद। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हम सोचते हैं कि हम जो है धन कमाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, धन कमाएंगे और हम अपने पड़ोसी से ज़्यादा धनी हो जाएंगे। हम अपने गांव में, शहर में या देश में सबसे अमीर आदमी बनेंगे और हम उसको नीचा दिखा देंगे, उसको नीचा दिखा देंगे। इसके लिए हमें धनी नहीं बनना है। हमें धनी बनना है क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए और ज़्यादा धन को खर्च कर सकें। आज हमने 5 बातों को सीखा है। मैं इन 5 बातों को आपके सामने फिर से दोहरा दे रहा हूँ। पहली बात है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरी बात है, अपने हाथों से परिश्रम करना है। तीसरी बात है, परमेश्वर की शिक्षा को सुनी अनसुनी नहीं करना है। चौथी बात है, यहोवा का भय मानना है। 5वीं बात है, धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम धनी या गरीब किसकी नज़र में हैं? दुनिया की नज़र में या परमेश्वर की नज़र में? हम धनी क्यों बनना चाहते हैं? संसार की नज़र में या परमेश्वर की नज़र में? हम धनी इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हम संसार को नीचा दिखा सकें, ताकि लोगों को नीचा दिखा सकें, या हम परमेश्वर की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। तो आपका धनी होना, आपका धन आपके लिए विनाश का कारण ना हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में
जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड।